मैं एज ए कांस्टेबल 13 साल तक नौकरी की और उसके बाद में आरएस की तैयारी करके जब अंडर 100 में आ सकता हूं, तो आप सभी भी आ सकते हैं। आप यदि लगातार वीडियो देख रहे हैं, 2-2 घंटे के करंट के वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद में 3-4 टेलीग्राम चैनल पे देख रहे हैं, तो इतना हो नहीं पाता है। देखना कोई बुरी बात नहीं है, देख सकते हैं, लेकिन इतना सिर्फ करंट पे ही जोर दे रहे हैं तो बाकी वाले सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। वो आ रहा है, ऐसी संभावनाएं हैं कि परीक्षा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। 10 किताबें आप लाके एक बार पढ़ रहे हो और एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ रहे हो, तो वो बेहतरीन है। एक बार मूल आर्थिक समीक्षा आप जरूर पढ़ें। यहाँ से 18 से 20 प्रश्न आते हैं, 18 से 22 की रेंज में करंट से प्रश्न आ रहे हैं। नमस्कार, हमारे लक्ष्य आरएस के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री हनुमान जी बेनीवाल। 2018 आरएस परीक्षा में इन्होंने 76th रैंक हासिल की थी। हनुमान जी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और मैं इनसे रूबरू कुछ इस तरह हुआ कि आरएस में इतनी अच्छी रैंक, उसके बाद अपने फील्ड में जिस प्रकार से इन्होंने काम किया, इस दौरान हमने जो जाना वो ये कि ज़मीन पर रहते हुए इन्होंने ज़रा सी भी कोताही नहीं बरती किसी भी पॉलिसी को ज़मीन तक पहुंचाने में। उसके अलावा इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो काफ़ी प्रेरणादायक रही है और काफ़ी छात्रों को प्रेरणा देती रही है। लगभग 13 साल के एक ऐसे संघर्ष का चरण जिससे इन्होंने पार पाई और रैंक हासिल की टॉप 100 के अंदर। पहले कांस्टेबल से लेकर आज आरएस अधिकारी तक का सफ़र है, इन्होंने किस प्रकार तय किया उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानिएगा इनसे और प्रेरित होइए। और इसके अलावा एक साधारण सी पृष्ठभूमि से होने के बावजूद किस प्रकार इन्होंने अपनी जो रणनीति है उसको बनाए रखा, अपनी ऊर्जा को बनाए रखा, अपने उस जुनून को बनाए रखा, तो उसके बारे में भी आपसे थोड़ी चर्चा होगी। और साथ ही आप जानेंगे कि आने वाली जो परीक्षा है जो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद होगी, उसमें आप इस परीक्षा को किस प्रकार से अप्रोच करें, प्री में किस प्रकार की रणनीति रखें और कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान दें, वो आप इनसे जरूर जानिए। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आगे का जो समय है आप अपने बच्चों को दीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले जैसा कि सर ने बता दिया था कि 2018 में 76 रैंक है। 1-2 बातें जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि जो भी एस्पिरेंट है वो कोई भी जॉब कर रहा है, यदि सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसके साथ साथ वो आरएस की तैयारी कर सकता है और आरएस में टॉप 100 में रैंक अपनी प्राप्त कर सकता है। मैं एज ए कांस्टेबल 13 साल तक नौकरी की और उसके बाद में आरएस की तैयारी करके जब अंडर 100 में आ सकता हूं, तो आप सभी भी आ सकते हैं। दूसरी बात कि प्री में अभी सुनने को आ रहा है, ऐसी संभावनाएं हैं कि प्री परीक्षा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। आप प्री में क्या रणनीति अपनाएं और प्री आपका अच्छे से कैसे हो, इसमें मैं सिलेबस के माध्यम से भी कुछ बात करेंगे हम डिटेल में। उससे पहले 2-3 बातें जो नोट करनी चाहिए, वो बात ये है कि पहली बात तो आपका आरएस प्री में जो स्कोर है वो 100+ हो। मेरा जो स्कोर था आरएस प्री में 2018 में मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, उस समय 123 पॉइंट कुछ था। एक 123 पॉइंट और कुछ मार्क्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आरएस प्री दे रहे हैं तो आप इस साथ के ये पक्का पहले डिसाइड कर लीजिए कि मैं आरएस प्री में कम से कम 100 नंबर तो ले ही आऊँगा। आपकी जो पेपर का स्टैंडर्ड है, जैसा आरपीएससी का एक ट्रेंड रहा है, 100 अभी तक कट ऑफ गई नहीं है, लेकिन आप अपना जो स्कोर है उसको 100+ लेके चलें, ताकि जब आप आरएस प्री दे के आएंगे उसके बाद में 2-3 दिन आप रेस्ट करें अच्छे से और उसके बाद में मेंस की तैयारी में लग जाएं। प्री और मेंस की जो डेट है या फिर प्री का जो रिजल्ट आएगा, कुछ साथी जो इस भंवरजाल में फंसे रहेंगे कि मेरा प्री होगा कि नहीं होगा, मेरा 79 है, मेरा 80 है, मेरा 85 है, मेरा 90 है, कट ऑफ 100 जा रही है। तो जो कट ऑफ खेल रहे हैं, लगभग 20 से 22 दिन का जो समय है, ये आप सबको मिल जाएगा जिनका स्कोर 100+ है। तो पहली बात तो आप अपना स्कोर 100+ रखें, ये टारगेट लेके चलें और जब प्री हो जाएगा तो आप इस
जैसे प्री परीक्षा दी उसके 3-4 दिन बाद आप मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे। आप RS प्री में 125 तक मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे 123 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। 125 मार्क्स कैसे ला सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें आपको सिलेबस को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। जो भी एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, नए हैं या फिर पहले अटेम्प्ट दिए हुए हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज ये भी है कि आप RS प्री का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकाल के अपने पास में अवश्य रखें। उसका कारण है कि आपको यदि सिलेबस पूरा याद है और उस सिलेबस में याद होने के बाद में आपने उसमें से ये देख लिया कि हाँ यहाँ ये मेरा पूरा हो गया, ये मेरा पूरा हो गया, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाया हूँ तो इसको अच्छे से करना है, तो आप उस सिलेबस को बार बार अच्छे से देख रहे हैं और सिलेबस में जो जो टॉपिक आप कर रहे हैं, मैं आगे सिलेबस में बात भी करूँगा, तो आप सबसे पहले RS प्री का हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अपना सिलेबस ले आएँ। उसके बाद में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस संस्थान से आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं या की है, मेरा एक सजेशन हमेशा से रहा है, आप उस व्यक्ति पे, उस संस्थान पे हमेशा भरोसा रखें और जो मटेरियल आपको वहाँ से अवेलेबल कराया गया है उस पे पूर्ण रूप से भरोसा रखते हुए आप उसी मटेरियल को 10 बार पढ़ें। कम से कम 7 से 8 बार या 10 बार पढ़ें। मेरे कहने का मतलब है कि 10 किताबें लाके आप एक बार न पढ़ें, उसको 10 किताबें आप लाके एक बार पढ़ रहे हो और एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ रहे हो तो वो बेहतरीन है। हम डिस्कस करेंगे सिलेबस पे। सिलेबस पे डिस्कशन शुरू करने से पहले 1-2 बातें जो मैं पहले बताना चाह रहा था। पहली बात तो ये है कि आपका जो सिलेबस है वो आपके अंगुलियों पर होना चाहिए कि मेरा RS प्री में क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इसमें पूरा राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर है। इतिहास, जब राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान से ये ट्रेंड रहा है 45 से 50 क्वेश्चंस। से 50 प्रश्न इसमें से लगातार आ रहे हैं। राजस्थान का वेटेज हमेशा से अच्छा रहा है। आप राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत पहला टॉपिक यही है और उस टॉपिक में सब टॉपिक के रूप में अन्य टॉपिक्स हैं। आप सिलेबस को लाने के बाद में मैं जैसे बताया था कि मैं कुछ बात करना चाहूँगा इस पे। आपने जैसे ये पहला टॉपिक जो है, आपने पूरा राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युगीन तक, इसमें क्या करना है कि आपने जब एक बार इस टॉपिक को पढ़ लिया कहीं से भी, तो आप या तो जो हाइलाइटर होता है उससे हाइलाइटर कर दीजिए या उसको टिक लगा दीजिए, जैसा भी आप समझते हैं उचित वैसे कर दीजिए। और ऐसे करके आप जब एक एग्जाम की डेट से जस्ट पहले देखें तो वो सब या तो टिक लगे हुए हैं या हाइलाइटर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ जाएगा कि मैंने RS प्री का सिलेबस 3 या 4 बार कर दिया है और ये जो सिलेबस है इस पूरा हाईलाइट हो गया है या पूरे टिक लग चुके हैं। उसमें से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने टच नहीं किया या फिर ये मेरा इतना बेहतरीन ढंग से तैयार नहीं हुआ है। आप देखेंगे इसमें आधुनिक राजस्थान का उदय, उसके बाद में राजस्थान की वास्तु परंपरा, प्रदर्शन कला, भाषा एवं साहित्य, धार्मिक जीवन, राजस्थान में सामाजिक जीवन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, साहित्य एवं परंपरा जो टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को आप बेहतरीन ढंग से पढ़ने के बाद उसको टिक कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। 2 बार पढ़ रहे हैं तो 2 तरह के हाइलाइटर ले आइए, आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक मेरा 2 बार हो गया है। उसके बाद में आप कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो ज़रूर दें। आपको लगता है कि मेरी तैयारी हो गई है, टॉपिक मेरे को अच्छे से तैयार हो गए हैं, तो आप 2 टेस्ट सीरीज लिखें।
2 टेस्ट सीरीज दें अभी प्री में, और मेंस में भी 2 टेस्ट सीरीज लिखें। आपने कितना पढ़ा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने टेस्ट लिखे और उसमें आपका रिजल्ट कितना आ रहा है। आप इस डर से यदि टेस्ट सीरीज नहीं लिखते हैं कि मेरी तो उसमें जो जब रिजल्ट आएगा तो उसमें रैंक क्या आएगी, अभी तक तो मेरा ये टॉपिक तो पूरा ही नहीं हुआ है। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहूँगा कि राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, मान लो कि आज से 2 दिन बाद में आपका टेस्ट है। एक इस बात को आप समझेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि हम कई बार क्या आपको टेस्ट फोबिया जो होता है उससे हम कैसे निकलें। आपने सब कुछ पूरा कर लिया है, आपने अच्छे से ये कर लिया पूरा, लेकिन आपके 2 टॉपिक जो लास्ट के हैं, राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषाएं, आभूषण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। मेरे कहने का मतलब एक हो सकता है लास्ट वाला टॉपिक रहा हो या ऊपर में से कोई एक टॉपिक बाकी रह गया हो और टेस्ट आ गया। तो आप क्या करते हैं कि अभी तक मेरा ये सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जैसे पूरा होगा मैं दे दूंगा, फिर अगला टेस्ट आ जाएगा। आपसे अनुरोध ये है कि आप जो आपका सिलेबस में जितना आपको तैयार आपने कर लिया है उतना दे दीजिए आप, उसमें तो परीक्षा हो जाएगी ना आपकी। क्योंकि 1 या 2 टॉपिक आपने नहीं किए हैं उसकी परीक्षा आप रहने दीजिए, जो प्रश्न आ रहे हैं उसको आप बाद में देख लेना या करके देख लेना। तो मेरा जो प्री के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है मेरा ये रहा, मैंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस को 2 या 3 बार अच्छे से उसके जो टॉपिक थे उसको अच्छे से जो मेरे पास में बुक्स थी उसको कर लिया। उसके बाद में टेस्ट दिए और टेस्ट देने के बाद में मुझे लगा कि ये टॉपिक है, ये थोड़ा सा मुझे और दोबारा करना चाहिए, उसको मैंने दोबारा किया है। जैसा मैंने पहले बताया था, राजस्थान पूरा हम जैसे देखेंगे, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे, यहाँ से 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे हम भारत का इतिहास देखते हैं, प्राचीन काल और मध्यकाल, उसके लिए भी आप इसको, कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं, अभी एक ट्रेंड चल रहा है, थोड़े टफ आ रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी रिस्क ये ली जा सकती है कि आप हिस्ट्री को अभी इतना डेप्थ में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि परीक्षा से 10 दिन पहले हिस्ट्री को आप मोटा मोटा निकाल लें। दूसरा काम ये हो सकता है कि जो पूर्व वर्षों में प्रश्न आए हैं, जैसे मैं बात करूंगा, आपको देखेंगे आपकी प्राचीन और मध्यकाल में जैसे प्रमुख राजवंश है, इससे एक प्रश्न हमेशा से आता रहा है। आर्ट एंड कल्चर से एक प्रश्न हमेशा से आता रहा है, एक आधुनिक भारत से एक प्रश्न हमें मिलता ही मिलता है। इस टॉपिक को 3 को अच्छे से कर लीजिए अभी से। एक प्रश्न यदि मिलता है तो 5 या 7 प्रश्न आए, उसमें से आप 3 प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। भारत का जो इंडियन हिस्ट्री है वो थोड़ा लंबा पड़ता है और उसको इतना डेप्थ में जाके पढ़ नहीं पाते, समय अभाव भी रहता है। पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक है। मेरी एक इसमें से छोटी सी राय ये रहेगी कि आप इसको एक काम कर सकते हैं कि जितना आपके पास मटेरियल है उसको आप पढ़ लीजिए, एक बार ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उसको आप यदि ले आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाए हैं तो आज ही लेकर आएं। उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसको आप पढ़ें और एक अंदाजा आपको हो जाएगा कि कहाँ से कितना डेप्थ में जाके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरपीसी का अभी ट्रेंड क्या है। आधुनिक काल में से एक प्रश्न हमेशा से आता रहा है। आधुनिक काल में से एक प्रश्न हमेशा से आता रहा है, तो आप इसको ये जरूरी इसलिए है कि मेंस में भी है आपके, तो आप इसको भी देख लें। 2-3 प्रश्न भी बीच में जैसे आए हैं एक बार, तो आप इसको देख सकते हैं। विश्व एवं भारत का भूगोल। अब एक बात और देखना है कि इसमें विश्व एवं भारत का भूगोल कई ऐसे टॉपिक जो प्री में भी है और मेंस में भी है।
आपका जैसे प्री का रिजल्ट आता है, प्री का रिजल्ट आने के बाद में कई बार आरपीसी का ये ट्रेंड रहा है कि प्री का रिजल्ट आया उसके साथ में ही मेंस की डेट डिक्लेयर कर देते हैं और लगभग 3-3.5 महीने मिलते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि प्री में जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फोर्थ पेपर को तो प्री के साथ में देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे प्री में जो जो टॉपिक आपको लगता है ये मेंस में भी है, जैसे ज्योग्राफी का कहूँ, राजस्थान पूरा ही है मेंस में ही है, तो आप उसको अच्छे से अभी से तैयार कर लीजिए। ये अभी से तैयार आपके पास में है। एक फायदा तो ये हुआ कि उसके बाद में आपके पास में जैसे जो जो सब्जेक्ट है, इथिक्स है, छोटे छोटे पोर्शंस है, वो आपको सीधा पबेड है, वो आपको जल्दी जल्दी सिर्फ वही करने हैं। तो एक अनुरोध ये भी रहेगा कि आप प्री की जब तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डाटा और रटने पर ही जोर न दें। आपके पास में जो मटेरियल है उसको आप मेंस के दृष्टिकोण से साथ साथ पढ़ते रहें। ज्योग्राफी, विश्व, भारत और राजस्थान, फैक्चुअल डाटा भी पूछे गए हैं। आप पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो उसमें कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छी लेवल के भी हैं, तो आप ज्योग्राफी को अच्छे से कर सकते हैं। इसमें राजस्थान का भूगोल मैंने जैसा बताया कि 45 से 50 सवाल जब आ रहे हैं तो राजस्थान पूरे से आ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से। राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको एक इसमें ध्यान रखें कि पूर्व वर्षों में एक ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। ट्रेंड चेंज क्या हुआ है वो बता देता हूं और उसमें करना क्या है। इसमें ट्रेंड चेंज हुआ कि रटाफिकेशन पर, मेरे कहने का मतलब है कि सीएम में भी ऐसे पूछ लेते हैं कि इसके बाद में कौन हुआ, या फिर कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो न्यायाधीश रहे, साथ में मंत्री भी रहे। तो इसको लेकर आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है और आंकड़े आपको पढ़ने की जरूरत है, फैक्चुअल आपको पढ़ने की जरूरत है। हम गलती कहाँ किए जा रहे हैं, हम सिर्फ फैक्चुअल पूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन उस फैक्चुअल को सिर्फ प्री की दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, जबकि ये आपको मेंस क्या इंटरव्यू तक काम आना चाहिए, इस दृष्टिकोण से हमें पढ़ने की जरूरत है। आप इंडियन पॉलिटी पढ़े, आप इसमें एक काम करें कि पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उसको हल करें। घटना चक्र को आप देख सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। आप उसको घटना चक्र में जो प्रश्न आए हुए हैं पूर्व वर्षों के अन्य पीसीएस में, यूपीएससी में, उसको आप इसमें देख सकते हैं। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें आप देखेंगे कि हर टॉपिक से लगभग एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है। आयोगों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ साथ पॉलिटी या राजस्थान हिस्ट्री वगैरह जो भी है, मैं कह रहा हूं 50 नंबर का वेटेज है, तो पूर्व वर्षों के अन्य जो भी पेपर हुए, जैसे टीचर्स के हुए हैं, लेक्चरर्स के हुए हैं, या फिर कोई भी आरपीसी द्वारा जो भी परीक्षा कराई जा रही है, वो सभी प्रश्न आप देख लें एक बार। तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न आए हैं उसमें से रिपीट भी होते हैं, तो आप उनको देख लें। इकोनॉमिक्स पूरा लगभग करंट बेस्ड रहा है। आप इसमें से तैयार करने के बाद में आप इस दृष्टिकोण से तैयार करें कि मुझे मेंस में भी, जो मैं अभी प्री में पढ़ रहा हूं वो मुझे मेंस में भी लिखना है। आप करंट बेस्ड इकोनॉमिक्स तैयार कर रहे हैं पूरा, साथ ही साथ आप मेंस की दृष्टिकोण से भी इसको तैयार करें। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ प्री में है, उसको आप अलग कर सकते हैं, लेकिन मेंस की दृष्टिकोण से पढ़ें। जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं इकोनॉमिक्स के, उसको आप मेंस की दृष्टिकोण से कैसे लिख सकेंगे उस प्रश्नों के उत्तर को, ये आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं प्री कम मेंस दोनों में। मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, इसमें से एक प्रश्न हमेशा से आता रहा है, इसको भी आपको अच्छे से करना है।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक समीक्षा रामबाण है। इकोनॉमी सर्वे इसमें एक बात जो ऐड करना चाह रहा हूं मैं वो ये है कि वर्तमान में बाजार में हमें इकोनॉमी सर्वे के शॉर्ट फॉर्म में कई किताबें मिल जाएगी और हर व्यक्ति वही पढ़ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यदि शॉर्ट फॉर्म जो बनाया अपने अपने हिसाब से बनाया है और हर एस्पिरेंट चाह रहा है कि इतनी बड़ी किताब कौन पढ़े, उससे बढ़िया है कि 50 पेज में समराइज किया हुआ है वो पढ़ लें। मेरी एक सलाह सभी को ये रहेगी, आप सबसे पहले मूल आर्थिक समीक्षा को एक बार जरूर पढ़ें। आपने मूल आर्थिक समीक्षा एक बार पढ़ ली है, उसके आप नोट्स मत बनाइए। नोट्स इसलिए मत बनाइए कि नोट्स अलग अलग इंस्टीट्यूट के बने हुए हैं या अलग अलग प्रकाशकों ने आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन आप ये गलती न करें कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो बने हुए हैं उसको पढ़े जा रहे हैं। एक बार मूल इकोनॉमी सर्वे हैं उसको आप आंखों से ज़रूर निकालें। आपको उसके बाद में आप जब शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं उसको देखोगे तो उसमें जो जो आपको लगता है कि इसमें ये ऐड करना चाहिए और तो आप उसमें ऐड कर लें। एक बार मूल आर्थिक समीक्षा आप जरूर पढ़ें। यहाँ से 18 से 20 प्रश्न आते हैं, इसलिए मेरा पुनः शॉर्ट नोट जो है उस पर आप पूरा निर्भर नहीं रखें। हाँ, उसको आप अपने सहायक के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे पहला आपने पाठ पढ़ा उसमें देख लिया कि ये जो लिखा हुआ है लेकिन ये शेष रह गया तो उसको आप लिख लें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास में जो भी नोट्स हैं उसको अपडेट करने की जरूरत है। अपडेट करने की जरूरत इसलिए है कि साइंस का सामान्य जो एक लाइन लिखी हुई है, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, इसमें आपको पूरी साइंस है। साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ गई और टेक का पूरा पोर्शन है। इसमें ये गलती कर जाते हैं कि आपके पास में जो मटेरियल है, आप जहां से भी जो भी आपने परचेज किया है, आपके नोट्स बनाए हैं, आपसे अनुरोध ये रहेगा कि पिछले 1 साल में जो साइंस टेक में, टेक्नोलॉजी में क्या क्या अपडेट हुआ है वो अपडेट आप जरूर पढ़ें। आरपीएससी में, आरएस में ये ट्रेंड रहा है कि जो चर्चा में रहा है टेक का कोई मामला और वो उस टॉपिक वो भी है, लगभग वो टॉपिक शामिल है सभी, तो वहां से प्रश्न जरूर बनते हैं, तो आप इसको अपडेट जरूर कर लें। रीजनिंग में मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपके जिसका भी मैथ कमजोर है, मैथ जिसका कमजोर है, आप रीजनिंग पे अच्छे से फोकस करें। आप अपने मार्क्स यहाँ से जितने मैथ में कम हो रहे हैं वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। मैथ्स में मुझे लगता है कि इनको छोड़ सकते हैं अपन, ये ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ये भी हर किसी को समझ में आए जरूरी नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए तो बेहतरीन है, लेकिन मैं यदि मेरा खुद का कहूँ तो मैंने ये समझ में इतने नहीं आए थे तो मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन आपको ये अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और आंकड़ों का ये पाई चार्ट जो है, दंडारेख, रेखीय आलेख और पाई चार्ट, यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं 3-3 प्रश्न आ जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न, तो ये आपके रेंज में रहते हैं, हो जाएंगे। समानुपात, अनुपात, प्रतिशत और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज भी हो जाएंगे, तो आप इसको तो जरूर कर लें। बाकी जिसका मैथ अच्छा है वो तो सभी करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें एक बात और नोट करने की है, वो ये है कि आप यदि 3 या 4 प्रश्नावली कोई छोड़ रहे हैं और वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि इतना अच्छा आपका मैथ है नहीं, तो आप ये इसके जो नंबर है वो कहाँ से कवर करेंगे? वो आप कवर कर सकते हैं राजस्थान से। राजस्थान को बहुत बेहतरीन ढंग से कर लें आप आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे से कर ली है, आपने साइंस टेक का करंट को भी बहुत अपडेट कर लिया है, इकोनॉमिक्स के करंट को भी बहुत अपडेट कर लिया है, तो वहाँ से आप क्या कवर हो जाएगा। आपका मैथ में थोड़ा हाथ कमज़ोर है तो आप रीजनिंग में अच्छे से कर सकते हैं। आरएस प्री में करंट अफेयर्स की इतनी भूमिका है कि आपने बहुत अच्छे से पूरी किताबें, आपका जो सिलेबस था वो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन करंट में आपने इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो कम से कम 20
से 22, 18 से 22 की रेंज में करंट से प्रश्न आ रहे हैं। ट्रेंड रहा है, मुझे लगता है अब की बार भी यही संभावना है, 18 से 22, 18, 20, 22 प्रश्न आने की संभावना है। आप करंट अफेयर्स के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आपने टेलीग्राम चैनल ऐसे बना रखे हैं, वहाँ जो मटेरियल आ रहा है उसको आप पढ़ तो पा नहीं रहे हैं। आप एक काम करें, किसी एक संस्थान या के साथ साथ किसी एक संस्थान का जो करंट है उसको फॉलो कर लो, और जो क्रोनोलॉजी और मूवल जो आती है उसको फॉलो कर ले। सुबह सुबह आप अखबार पढ़ लो, मुझे लगता है करंट आपका यहाँ से बाहर जाएगा नहीं। आप यदि लगातार वीडियो देख रहे हैं, 2-2 घंटे के करंट के वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद में 3-4 टेलीग्राम चैनल पे देख रहे हैं, तो इतना हो नहीं पाता है। देखना कोई बुरी बात नहीं है, देख सकते हैं, लेकिन इतना सिर्फ करंट पे ही जोर दे रहे हैं तो बाकी वाले सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। मेरे कहने का मतलब है 100+ स्कोर आपको करना है तो छोड़ कुछ भी नहीं सकते। लेकिन मैथ के मामले में ये है कि हर किसी का मैथ इतना अच्छा नहीं होता, तो 1-2 प्रश्नावली जो लगता है कि ये छोड़ी जा सकती है उसको छोड़ सकते हैं, बाकी नहीं छोड़ सकते। आप 100+ का स्कोर करें प्री में। प्री में 100+ का स्कोर होने से आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, दूसरा आपका जैसे जो अवधि है रिजल्ट प्री और रिजल्ट के बीच की, उसमें आप मेंस पर ध्यान दे पाएंगे। पुनः आपको सभी को RS प्री मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की शुभकामनाएं देता हूं, तथा प्री में कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो। प्री के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। एक ही मटेरियल जो आपके पास में जो भी पड़ा है उसको बार बार पढ़ें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।